बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। देखो, मनमानी जिंदगी दुनिया में नहीं गुजारी जा सकती, मनमानी जिंदगी आखिरत में। दुनिया में जिसे मनमानी जिंदगी गुजारी, आज़ादाना जिंदगी गुजारी, तो आखिरत में वो मुक़य्यदाना जिंदगी गुजारेगा। दुनिया में जिसे मुक़य्यदाना जिंदगी गुजारी, आखिरत में उसको जो आज़ादाना जिंदगी अता की जाएगी, क्योंकि दुनिया आखिरत का बदल है। यहाँ पे आपने जो किया उसका बदल वहाँ मिलना है। यहाँ पे आपने मुक़य्यदाना जिंदगी गुजारी। मुक़य्यदाना का मतलब है कहीं शरीयत की कैद, कहीं सुन्नत की कैद, कहीं अल्लाह के हुक्म की कैद, कहीं नबी के मंशा की कैद। उन क़यूद में रह के आप जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह इस खाने से राज़ी नहीं है, मैं खाना नहीं खाता। अल्लाह ने इसको हलाल किया, ये खाता हूँ। नबी ने इसको मना किया, इससे रुकता हूँ। तो गोया कि हर चीज़ वो पूछ पूछ के देख देख के शरीयत खाता, अपनी तबीयत में नहीं चलता, शरीयत पे चलता है। तो ये एक मुक़य्यदाना जिंदगी। तभी तो कुरान ने अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, सूरह क़ियामा में फरमाया अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। क्या इंसान ये गुमान कर बैठा है कि उसको दुनिया में भेजकर शुतर बेमुहार छोड़ दिया हमने? शुतर बेमुहार नहीं है जहाँ चाहे मुँह मार के खा ले, जहाँ चाहे नहीं। उसके ऊपर एक ज़ाब्ता हयात हमने दिया है। उस ज़ाब्ता हयात के अंदर वो मुक़य्यदाना ज़िंदगी यहाँ गुजारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में आखिरत में उसको जन्नत की आज़ादाना ज़िंदगी अता फरमाती। और जिसे दुनिया के अंदर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारी कि मैं नहीं जानता शरीयत की कैदों को, मैं नहीं जानता सुन्नत की कैदों को, मैं नहीं जानता अल्लाह का हुक्म क्या है, बस जो मन में आता है भई अल्लाह ने ये तबीयत ऐसी में जो चाहे करो। बाबर बैशक कोई आलम दोबारा नहीं, बाबर मज़े उड़ाओ, ये दुनिया दोबारा नहीं मिलनी, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिली, मज़े उड़ाया जितनी उड़ाने। अब इससे जब आज़ादाना ज़िंदगी गुजारी तो उसको अब उसके बदले में आखिर उसको मुक़य्यदाना ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, यानी जहन्नुम की आग के अंदर कैद खाने में होगा। इसलिए फहुव फी ईशत राज़िया, ये मनमानी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़िंदगी मनमानी नहीं थी बल्कि अल्लाह की मानी हुई ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह की मानी हुई ज़िंदगी गुजारी। और यहाँ हालत अभी बात हमारी ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते हैं। लेकिन जिन्होंने अल्लाह की मानी यहाँ पे, तो अल्लाह की मानी जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह वहां पर उनको अपनी मनमानी जिंदगी अता कर देंगे। उनका जन्नतों में हुर कसूर और आज़ाद, जब जो चाहे खाए, जिसकी जमाना दिल में ख्याल भी आएगा अल्लाह तबारक व तआला पूरा कर देंगे। यहाँ पर ख्याल आए तो रोजे के बाद भी ख्याल है यार खाएं, बस ख्याल रहना चाहिए, तकाजा पूरा नहीं करना। प्यास है रोजे में, शरबत मीठा सामने नहीं, बस ख्याल की हद तक मुजाहिदा है, हाथ नहीं लगा सकते। इंसान अपने ख्याल को चकनाचूर करता है अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए, खौफ आखिरत की वजह से। तो इसलिए लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ख्यालों को आज़ाद कर दिया, उसको मनमानी ज़िंदगी अता फरमा दी। यहाँ तक कि तिरमिज़ी की हदीस है कि अगर किसी को वहाँ पर औलाद की तमन्ना होगी कि मेरे यहाँ औलाद पैदा हो, यानी वैसे तो कोई भी चीज़ की तमन्ना करेगा फ़ौरन हाजिर होगी, तो फरमाया अगर औलाद की कोई जन्नत की तमन्ना करेगा मेरा औलाद हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो हूर जो है उसकी बीवी को जो है वो हामिला कर देंगे और उससे औलाद पैदा होगी। औलाद पैदा होगी और लम्हों में औलाद जो बड़ी हो जाएगी, बड़ी होने के बाद अपनी उम्र पर पहुंच के उसको अपने मुस्तकिल जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। यानी इससे अंदाजा करें कि वह कितनी मनमानी जिंदगी है, जो दिल में है अल्लाह पूरा करेंगे। ये शर्त ये है कि यहाँ अल्लाह की जो चाहत होगी ये जो पूरा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इसकी पूरा करेंगे। लिखा है ना, शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह अम्बाला के बुजुर्ग थे, तुग़यानी आगे सैलाब आ गया। अब बस्ती के अंदर सैलाब उमड़ रहा है, लोग परेशान दौड़ रहे हैं। हज़रत साहब दुआ करें। क्या हुआ? कहा जी वो पानी बस्ती की तरफ आ जाए, डूब जाएगा, सारा गांव डूब जाएगा। कहा गया अच्छा चलो वहाँ ले चलो, कहाँ जाना, वहाँ चले गए। अब वो तुग़यानी पानी आ रहा है और लोगों ने बंद बांधा हुआ है कि पानी तक रुक जाए कि जी हज़रत दुआ करें। हज़रत का फोड़ा कहाँ? फोड़ा जो कस्सी की तरह होता है लकड़ी का, जानने वाले जानते हैं। फोड़ा लाओ, फोड़ा दिया। आपने वो बंद तोड़ना शुरू कर दिया, बंद तोड़ना शुरू कर दिया। तो लोग हज़रत ये बंद तोड़ दिया तो सारा गांव डूब जाएगा, आप दुआ करें, आप तो बंद तोड़ रहे हैं। क्या फरमाया? कहते जिधर मौला उधर शाह दौला, जिधर मौला उधर शाह दौला। अगर मौला चाहता कि ये सैलाब से तुग़यानी आए, गांव डूब जाए, तो शाह दौला की क्या मजाल है रोके? जिधर मौला उधर शाह दौला। भाई इतना कहना था कि पानी का रुख मुड़ गया। लोग हैरान हो गए कि हजरत ये क्या हुआ,
پانی کا رخ مڑ گیا خود بخود آپ کی اس بات کہنے سے. کہا کہ بس اللہ نے اصل میں ہمارا یہ امتحان لینا تھا, ہم اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کریں تو صحیح, فنا کرنا ہمارا کام ہے, پھر اللہ وہ کرتا جو تمہاری مرضی ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ایک دفعہ فنا تو کر کے دیکھو, جذبہ تو شو کرو. اللہ اتنا ظالم نہیں ہے. ایک ماں کی ممتا گوارا نہیں کرتی اپنے اولاد کی بھوک, اللہ ہماری بھوک کیوں گوارا کرے گا؟ ماں کی ممتا پیاس گوارا نہیں کرتی اپنی اولاد کی, تو اللہ ہماری پیاس کیوں گوارا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے وہ صرف امتحان لیتا ہے عشق کا کہ ذرا جذبہ تو دکھاؤ. جذبہ دکھانا تمہارا کام ہے, تو اب میری مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کرنے کا جذبہ شو کرو, پھر میں وہ کروں گا جو تمہاری مرضی ہوگی. تو گویا کہ دنیا کے اندر اللہ کی مرضی میں جب ہم اپنی مرضی کو فنا کر دیتے ہیں تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری من مرضی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانی زندگی میں ہوں گے.